हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। हैदराबाद के अलजुबैल कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोग शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इलाके के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के हालात शहर में बने हुए हैं। हालांकि ये अलर्ट पहले ही जारी किया गया था, लेकिन लोगों ने बारिश के इस कहर का इंतजार किया और अब मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन अब जब फंसे हैं और सरकार को गुहार लगा रहे हैं, जीएचएमसी को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। वजह एक ये भी है कि मुसलसल बारिश और सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं। खुद एनडीआरएफ को और जीएचएमसी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाए, जैसा कि अनीस रहमान हमारे नुमाइंदे ने कहा कि जहां शहर में 4 से 5 सेंटीमीटर बारिश होती है, ऐसे में सड़कें झील का मंजर पेश करती हैं, तालाब की शक्ल दिखाई देती है। वहां पर आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा हो जाए, यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो किस तरह की सूरत हाल होगी, वो भी ऐसे इलाकों में जहां पर तालाब थे, वहां प्लॉटिंग हुई और वहां मकान बन गए। यानी वो इलाके जो निचली सतह पर, जहां के आसपास का पानी आकर जमा होता था, जो तालाब सीधे सीधे था, उन तालाबों को अब रिहायशी मकानात में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो हैदराबाद के पुराने शहर में बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हैदराबाद के इलाके चंद्रानगुट्टा में मूसलाधार बारिश के सबब पूरा इलाका झील में तब्दील हो गया है, जहां पर कश्तियों के जरिए आवाम को बाहर निकालना मुहाल है। हेलीकॉप्टर की सहूलत दरकार है। इस वक्त हमारे सीनियर साथी हैं अब्दुल कय्यूम, तफसीलात से आपको वाकिफ करवाएंगे, क्योंकि ये खुद वहां रहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि मौजूदा सूरत हाल शहर में किन इलाकों में किस तरह की सूरत हाल है उससे वाकिफ करवाया जाए। लगातार हम सुबह से रच्चाकुंडा कमिश्नर से हमने बात की, हैदराबाद सिटी कमिश्नर से हमने बात की, तफसीलात बताई कि बारिश रुकी हुई ज़रूर है हैदराबाद में, लेकिन जो पानी इस हद तक पड़ा हो, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई हो, और वो पानी को निकलने के लिए वक्त ज़रूर लगेगा। सड़कें ख़राब हो गई हैं, मेन होल्स खुले हैं, सड़कें चलने के काबिल अभी फ़िलहाल नहीं है। रास्तों का कोई ऐसा भरोसा नहीं कि किस रास्ते पर सड़क कब ख़राब हो जाए। तो ऐसे हालात फिलहाल शहर में हैं। आइए हमारे सीनियर साथी कय्यूम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल कय्यूम जी, कय्यूम साहब, किस तरह की सूरत हाल पुराने शहर की है, क्या आप अब तफसीलात देंगे भी? पुराने शहर हैदराबाद की सूरत हाल काफी संगीन है इस वक्त जी, और कई इलाके जो है पानी में महसूर हो गए हैं जी। लोग परेशान हैं और कई जो है घरों में पानी दाखिल हो गया है जी, और हुक्म का कोई पता कुछ नहीं है। तो यहाँ पुराने हाल नहीं है लोगों का जी। बच्चों को दूध वगैरह का मसला पेश आ रहा है, कई लोग बीमार है जी। ये चंद्रानगुट्टा इलाके में काफ़ी जो है हालात ख़राब हैं। कई बस्तियां, कई इलाके ऐसे हैं जो निचली सतह पर नशीबी इलाके हैं, वहां पर ज़्यादातर संगीन सूरत हाल सुनने को मिल रही है। जी जी बिल्कुल है। ऐसा लग रहा है कि 1908 की जो तूफानी आई थी उस तरह का मंजर दिखाई दे रहा जी। पूरा जो है पानी दाखिल हो गया है और लोग परेशान है काफी, और कुछ अमवात भी हुए हैं, मकानात वगैरह भी गिरे हैं जी। हाँ, तो यहाँ पर कोई सरकारी हुक्म या एमएलए या कारपोरेटर वगैरह कोई नहीं है, यहाँ पर आवाम के कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। इस तरह से सूरत हाल है जी, काफी गंभीर है। ये चंद्रानगुट्टे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कल रात असदुद्दीन अवैसी दिखाई दिए बंदलागुड़ा के इलाके में, जहां पर कुछ मौतें हुई और जिस तरह का हादसा हुआ है। जी, लेकिन यहाँ इधर चंद्रानगुट्टे के इलाके में जो है जी जी, इधर सरकारी हुक्म आए नहीं अभी तक, यानी जीएचएमसी का हमला नजर नहीं आया अभी तक। जी 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 जी। एनडीआरएफ, जीएचएमसी, पुलिस? नहीं, कोई नहीं। एनडीआरएफ ऐसा लग रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद या मुतालिका जो हुकाम है उनके पास हमला कम है जी, और उन लोग जो है अपनी मिशनरी को मुतारिक करने में नाकाम हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। जी, सरकार की तरफ से जो
हेल्पलाइन नंबर होती है 100 डायल 100, ये इस तरह के नंबर काम कर रहे हैं? इस पर कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा नहीं है? नहीं, नेटवर्क का मसला है इधर पूरा। जा जा बड़ी मुश्किल से बात हो पा रही है। जी। और बिजली वगैरह का मसला है, बिजली है ही नहीं, गुल है रात से। कई जगहों पर रात के कल 4 से बिजली नहीं है, करंट नहीं है। जी जी, रात के 4 बजे से लोग जो है अपने छतों पर ठहरे हैं जी और बेदार हैं। और खाने पीने का लोगों को मसला है, खाने पीने के लाड़े पड़े हैं। जी। और जिन घरों में लोग बीमार हैं उनके लिए तो बहुत ही संगीन मसला है। ठीक ठीक, यानी अभी अवामी नुमाइंदा भी कोई नजर नहीं आया चंद्रायन गुट्टा? नहीं नहीं, अवामी नुमाइंदा भी नजर नहीं आया और उनके जो छोटे कारपोरेटर्स लीडर होते हैं, कारपोरेटर वगैरह, जी, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जी जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम साहब इस जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे सीनियर साथी ने बताया कि सरकार का कोई नुमाइंदा इस वक्त वहां नहीं पहुंचा है। लोग मुंतज़िर हैं कि कोई आए और मदद करे। ना अवामी नुमाइंदा नज़र आया है और ना ही कारपोरेटर्स जो इलाके में होते हैं काम करने के लिए वो। जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि अमले की भी कमी है क्योंकि शहर का एक बड़ा इलाका इस वक्त पानी में मैसूर है कि टीमें कम हैं। जिस तरह से अमले को लगाया गया है काम पे, एक तो मुश्किल हो रही काम करने, अमले की कमी है